अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास महमूद और WM इलेक्ट्रिक चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हम रोज़ आपके लिए नई से नई कोई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि घर में इलेक्ट्रिक का काम किस तरह किया जाता है, चीज़ों की रिपेयरिंग किस तरह की जाती है और इनको फिटिंग करने में के लिए आपको किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। जिस तरह आजकल सीज़न चल रहा है गर्मी का, तो ये हमारे सामने एक पंखा है, ये छत वाला सीलिंग फ़ैन पंखा है। इसको डिवाइड किया गया इसके स्टेटर को। इसको फिटिंग करने के लिए आपने किन किन चीज़ों को एहतियात में रखना है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कभी कहीं ऐसा ना हो कि आप फिटिंग सही तरह से ना कर पाएँ और उसके बाद आपका पंखा चलना जो है उसमें आपको दिक्कत और परेशानी आनी पड़े, क्योंकि नया पंखा जो बाइंड किया जाता है तो कुछ बातें आपने एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल होती है और बाहर वाली ये रनिंग कॉइल होती है। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में जब पंखा डिवाइड हो गया था तो आपने देखा यहाँ पे इनके स्पेसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं। ये काइंडली आप हर हर कॉइल के जितने भी कॉइल है सबके ऊपर चेक कर लें कि यहाँ पे स्पेसर या लेदरेट पेपर लगा होगा, कि ऐसा ना हो कि ये पंखे की जो शॉर्टेज हो कि आपकी बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाए या स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाए तो पंखा स्पीड नहीं पकड़ेगा। इसलिए आपने काइंडली सबसे पहले इन चीज़ों को चेक करना है कि हर जगह पे ये स्पेसर है और कोई भी तार जो बॉडी के साथ टच तो नहीं हो रही। अगर कोई तार बॉडी के साथ टच हो रही हो तो आपने इसको बड़ी एहतियात से अलग अलग करके तो ठीक कर लेना है। ज़्यादा ज़ोरदार नहीं लगानी, क्योंकि ये वायर बहुत वीक होती है। ये 32 नंबर या 34 नंबर का कॉपर वायर होती है, कुछ सिल्वर्स में भी होती हैं, तो बड़ी एहतियात से आपने कहा। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे ये बैरंग की शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो आपको दिखा रहे हैं, ये शाफ्ट घसी तो नहीं हुई है, ख़राब तो नहीं हुई हुई है। अगर शाफ्ट ख़राब हुई होगी, जिस तरह ये आपको कॉलर नज़र आ रही, एक बैरंग जब फिट करते हैं तो बैरंग यहाँ तक आके रुक जाता है और बैरंग को जब फिट किया जाता है तो बैरंग यहाँ से आके टक्कर के साथ कॉलर पे रुक जाता है। अगर ये शाफ्ट घसी हुई जो ख़राब हुई होगी तो इस पर आपका बैरंग सही तरह फिट नहीं बैठेगा और आपका पंखा सही नहीं घूमेगा, लूज़ रहेगा। अगर यहाँ पे घटी हुई तो आपने यहाँ पे हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, क्योंकि पंखे को पहले आपने देखना था। अब तो ये पंखा डिवाइड हो गया तो अब ये वेल्डिंग वाले के पास नहीं जा सकता और ना ही यहाँ पे वो उसका पित्तल वेल्डिंग करके इसकी दोबारा से शाफ्ट बना सकता। आपको यहाँ से हल्के हल्के कट लगा लेने, स्टील के कील को लेकर 8-10 हल्के कट लगा लेने ताकि बैरंग बैठ जाए। ऊपर वाली जगह पे भी एक बैरंग होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऊपर वाली शाफ्ट और नीचे वाली शाफ्ट पे एक ही नंबर के बैरंग होते हैं, 6202 और 6203 इसमें, लेकिन इसमें सेम बैरंग, इसमें ऊपर वाली भी 6202 है। आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, ये भी 6202 बैरंग है। ये दिखाने की कोई, ये 6202 Z और नीचे वाला भी 6202 है। आपने दोनों बैरंग को अच्छी तरह इस तरह घुमा के चेक कर लेना है, पंखे को पकड़ के और इस तरह बैरंग को घुमा के देखना। अगर बैरंग ख़राब हो तो आपने बैरंग चेंज कर लेना है। कोशिश बेहतर होगा कि आप पंखे की वाइंडिंग से पहले उसके बैरंग चेंज कर लें, बाद में थोड़े करने मुश्किल हो जाते हैं। अब जब यार पंखे को फिट करने से पहले आपने इसको तीनों वायर्स को 3 वायर्स निकालते हैं। तीनों वायर्स को, ये 2 वायर्स जो सेम एक कलर की होंगी, एक कैपेसिटर की होंगी और एक वायर जो होगी इसकी मेन होगी। आपने तीनों वायर के कनेक्शन को टेस्ट लैंप पे चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो ना हो कि इनमें से एक वायर डेड हो या सर्किट ही ना बन रहा हो या स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के कनेक्शन आपस में शॉर्टेज हो गए हो। इसलिए आपने काइंडली फिटिंग से पहले ये चीज़ भी चेक कर लेनी है। और उसके बाद जनाब आला आती है फिटिंग की बारी। फिटिंग को किस तरह करना है उसके भी हम दिखाते हैं। आपने वीडियो को A to Z देखना है। फिर भी एक बार आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए जनाब, इसकी फ़िटिंग के लिए भी आपको इसके कवर्स दिखाते हैं। ये जनाब ये पंखे के 2 कवर हैं। ये इसको ऊपर वाला कवर है, इसके बैरंग को निकाल दिया तो क्योंकि ऊपर वाला बैरंग इसकी शाफ्ट के साथ ही यहाँ पे आ गया था, ये देखें, इसलिए इसमें ऊपर पे कवर में बैरंग नहीं है। ये जनाब इसके नीचे वाला कवर। जब भी आप किसी पंखे को खोलें, सीलिंग फैन को खोलें, तो आप सारा सामान कैपेसिटर, ऊपर वाला ये गाटा, ये स्क्रू वगैरह, नीचे वाली टिक्की, ये सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करके रख लें ताकि फ़िटिंग करते हुए आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले जनाब आपने देखना है, अगर आपके ये बैरंग ख़राब है, अपने बैरंग चेंज करने हैं। ये दोनों कवर्स हैं, कवर्स में बैरंग होते हैं। अगर आपको ये बैरंग चेंज करने हैं तो अगर बैरंग आपको निकालना है तो आपको इस तरह रख के यहाँ से ऊपर चोट लगाएंगे तो ये पूरे का पूरा ये आपका पंखा टूट सकता है, क्योंकि ये देगी लोहे का बना हुआ होता है। क्योंकि बैरंग पुराने हो गए होते हैं तो आप जोर से चोट लगाती है तो ये पंखा टूट सकता है। आपको पंखे के बैरंग निकालने के लिए नीचे इस तरह का कोई पाइप रखना है, इस तरह का कोई पाइप रखना और कोशिश करनी है ये जो कवर बैंक है आपको करके दिखाते हैं। जिस तरह ये देखें, ये इस तरह आना चाहिए, बिल्कुल इस तरह को पाइप रख लेना आपने, कोई सॉकेट इस तरह रख के। अब इसको उल्टा करके तो आपने चोट लगानी है। किस तरह लगानी है आपको दिखाते हैं। इस तरह रख के, जब इस तरह रख के आपको चोट लगाएंगे तो ये साइडों पे जो प्रेशर और जोर होगा वो सीधा उसी सॉकेट पे जाएगा और आपका पंखा नहीं टूटेगा। ये बातें छोटी छोटी मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर तरह से परेशानी और मुश्किल से बचा जा सके। इसके बाद जनाब आपने दोनों बैरंग को फिटिंग करने के लिए नीचे कोई लकड़ी का गुटका वगैरह रख लेना।
इस तरह का आपने गुटका वाला रख लेना और इसके ऊपर आपने कवर को रखना है। इसके अंदर वाली साइड से आपने कोई थोड़ा थोड़ा रेगमाल लगा लेना। रेगमाल लगाने से जो बैरंग की पुरानी बॉडी से चिपक गया होता है जंग वगैरह वो उतर जाएगा। आपने अच्छी तरह इसको अंदर की तरफ से रेगमाल लगा के उसके बाद इसके ऊपर बैरंग रखना है। बैरंग रख के दूसरा नया बैरंग रखना है नीचे, उसके ऊपर पुराना बैरंग रख के और हल्की हल्की थोड़ी सी चोट लगानी है। बैरंग को किस तरह आपने फिट करना है, ये पुराना बैरंग है लेकिन आपको अभी मैं नया ला के दिखाऊंगा। यहाँ पे इस तरह आपने बैरंग रख लेना, ये देखिए इस तरह आपने बैरंग रख लेना और ऊपर थोड़ी सी आपने बाहर वाले किनारों पर हल्की हल्की चोट लगानी है। ये बाहर वाले किनारों पर आपने सेंटर में चोट नहीं लगानी, बाहर वाले किनारों पर चोट लगाते जाएंगे। आस्ता आस्ता बैरंग अपनी जगह पे जाता जाएगा। जोर से चोट लगाएंगे तो आपका ये पंखा टूट भी सकता है, लेकिन कोशिश करनी है आपने बिल्कुल नीचे कोई लकड़ी का इस तरह का गुटका वगैरह रख लें। इस तरह आपने दोनों बैरंग की फिटिंग करनी है। तो जनाब ये फिटिंग से पहले हमने पंखे को चेक करना है टेस्ट लैंप पे। ये हमारा टेस्ट लैंप है। एक वायर्स को हम एक प्रॉप को हमने किसी एक वायर्स के साथ लगा दें, दूसरी वायर्स को दूसरे साथ लगाएंगे तो बल्ब रोशन होगा, इसका मतलब ये ठीक है। तीसरी वायर के साथ कनेक्शन करेंगे फिर भी ठीक है। इसके बाद आपने देखा बॉडी के साथ लगा के तो वायर तो शार्ट तो नहीं, अगर बॉडी के साथ लगाने से बल्ब रोशन हो जाता है तो इसका मतलब आपका पंखा शार्ट है। लेकिन ये नया डिवाइंड किया गया पंखा, ये बिल्कुल ठीक है। फिर से आप दोबारा चेक करें, ये देखें सर्किट बन रहा है और इसके साथ भी सर्किट बन रहा है। ये मेन वायर्स है और ये दो कैपेसिटर की वायर्स है। कैपेसिटर की दो वायर का कलर सेम होता है और मेन वायर्स तीसरे अलग कलर की होती है। ये आपकी बहुत बढ़िया आपको निशानदेही बता रहे हैं। फिर से बॉडी के साथ लगा के देखते हैं कोई शार्ट है, इसका मतलब पंखा ठीक है। अब इसको फिट करते हैं। ये नीचे शाफट के ऊपर ना आपने बड़ी अख्तियार से हल्का हल्का रेगमाल वगैरह लगा देना है, क्योंकि जब इसको निकालते हैं तो शाफट पे चोट लगने से थोड़ी शाफट जो फूल गई होती है तो बैरंग को बैठने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। आपने शाफट के दोनों तरफ हल्का हल्का सा रेगमाल लगाना। उसके बाद जनाब आपने पक्के की फिटिंग करनी। चलो फिटिंग इसकी करती। जब हमने स्टेटर की बॉडी में फिटिंग रखे करनी है तो हल्का सा आपने ज़मीन पर रख के इसको मारना है। ज़मीन पर रखते हुए चोट लगाने से पहले कोशिश करनी है कि आप नीचे कोई लकड़ी का गुटका वगैरह रख लें, जिस तरह आपको दिखा रहे हैं। इस गुटके के ऊपर रख के चोट लगाएंगे तो पंखे के टूटने का अंदेशा नहीं होता, क्योंकि ये देगी लोहे का बना हुआ होता है। चलिए जनाब ये इसकी फ़िटिंग बिल्कुल हो जनाब ये फिटिंग इसकी होगी तो अब इसको हाथ से घुमा के देख लें। ये देखिए आज़ाद ना फ्री घूम रहा है, इसको घुमाया तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर वाला कवर लगा, ऊपर वाला दूसरा कवर जब पंखे का आपने लगाना है तो कोशिश करनी है आपने कि आपको लंबे थोड़े जैसे स्क्रू लगाएं, क्योंकि इसके जो सुराख हैं वो आउट हो जाते हैं। क्योंकि फिटिंग से पहले ना ये देखिए कितना वाया आता है, तो जो पंखे के जेन्युइन पेच होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो आपने कोई भी लंबा पेच लेके आपने इसको लगा लेना। लगा के उनके से हल्की हल्की आपने थोड़ी सी चोट लगानी है। इसके गाटे को आपने रखे हल्की हल्की से थोड़ी सी चोट लगानी, ज़्यादा जोर नहीं लगानी, क्योंकि देगी लोहे के पंखे बने होते हैं ये टूट जाते हैं। हल्की हल्की चोट लगाते जाना। जिस तरह पंखा बैठता जाएगा नीचे तो आपको दिखाते हैं, जिस तरह पंखा बैठता जाएगा उसके बाद जनाब बेला आपने इसके साथ इसके जेन्युइन स्क्रू लगाने। इससे पहले आपने लंबा स्क्रू लगा देना, छोटे स्क्रू नहीं लगाने। अगर छोटे स्क्रू लगाएंगे तो पंखे को मुश्किल होगी। अब पंखा बैठ गया जनाब, इसके तीनों स्क्रू हमने ये लगा दिए और हल्का हल्का साथ साथ हाथ से घुमा के भी देख रहे हैं। कई दफ़े ऐसा होता है कि पंखे के जब स्क्रू हम लगाते हैं, एक स्क्रू पूरा कस देते, दूसरा स्क्रू नहीं कसते तो पंखा जो टाइट हो जाता है। इस तरह पंखे का कवर टूट भी सकता है। आपने तीनों स्क्रू को बराबर रख के टाइट करना है और साथ में हाथ से शाफ्ट को घुमाते रहना है ताकि पंखा टाइट ना हो। अगर पंखा टाइट होगा तो आपने एक तरफ से एक स्क्रू ढीला कर लेना, दूसरी तरफ से दूसरा स्क्रू भी ढीला करना है। तीनों स्क्रू के आपस की बराबर में चूड़ी रख के आपने कसनी है। सीलिंग फ़ैन हो, हवाई पोस्टल फ़ैन हो, जब पंखे के आपने ऊपर वाले कवर के स्क्रू लगाने हैं तो सारे स्क्रू को बराबर रख के टाइट करना है और फिर हाथ से घुमा के देखना, जिस तरह हम ये घुमा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल फ्री और आज़ाद ना घूम रहा है। अब ये पंखा ठीक है। अगर पंखा थोड़ा सा टाइट हो तो आपने ऊपर नीचे से शाफ्ट के साथ हल्की हल्की चोट लगानी ताकि पंखा जो फ्री हो जाए। इसके बाद जनाब आपने जिस तरह दिखा रहे वायर्स ऊपर की तरफ निकाल लेनी है और नीचे इसकी गाटे की चूड़ी को लगाते जाना है। चूड़ी को लगाएंगे तो हल्की हल्की सी, अगर नीचे से शाफ्ट भी साथ घूमती तो आपने किसी चीज़ से ग्रिप वगैरह किसी शाफ्ट को पकड़ लेना और इस चूड़ियों को पूरी टाइट करना। जब इसकी चूड़ियाँ पूरी टाइट हो जाएंगी तो साथ में लगा हुआ स्क्रू जो है उसको आपने स्क्रू रेंच की मदद से कस देना या चाबी की मदद से, जिस तरह ये आपको दिखा रहे हैं। आपने स्क्रू को फुल टाइट करना है, क्योंकि इसी की मदद से ही, इसी स्क्रू की मदद से ही पंखा छत के साथ आज़ाद लटकता है और सारा लोड इसी स्क्रू पे ही होता है। बाज़ पंखों में कॉटर पिन भी होती है लेकिन इस पंखे में कॉटर पिन नहीं, इसलिए इसकी इतनी सेफ्टी नहीं। लेकिन ये चलते हैं पंखे मार्केट में। कोशिश करें कि अगर आप मार्केट से नया पंखा लें इसको चेक कर लें कि उसके साथ कॉटर पिन भी है तो आपकी डबल सेफ्टी हो जाती है। तो जनाब ये देखें पंखा बिल्कुल ठीक फिट हो गया, ज़्यादा ना घूम रहा है, बैठने की कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं है। अब इस पंखे को हम टेस्ट लैंप की मदद से चेक करेंगे वायर्स को और कैपेसिटर लगा के आपको चला के दिखाएँगे। चलिए जी जनाब अब इसको टेस्ट लैंप की मदद से चेक करते हैं जी। 3 कलर की वायर्स हैं,
दो दो सेम वायर्स, जो एक कलर की वो कैपेसिटर की और एक जो अलग कलर है वो है उसका, वो मेन है। अब इसने आपने एक प्रो को टेस्ट लैंप को वायर से लगाना, दूसरे को बॉडी के साथ लगा के चेक करना कि बॉडी से इसके साथ कोई सर्किट को शॉर्टेज तो नहीं। तो जनाब अब इसको कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखिए दो कलर सेम है, ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर। जो सेम दो कलर होते हैं वो बात अभी भी बता रहे हैं कि वो दो सेम कलर कैपेसिटर के होते हैं, और एक जो अलग कलर होता है वो मेन होता है। कैपेसिटर के ऊपर लगाने से पहले आपने इस तार में स्लीप डाल लेनी है। जिस तरह कैपेसिटर को लगाते हैं इसकी वायर को उसके साथ मुकम्मल तौर पर करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सेफ्टी के तौर पर स्लीप कर देते हैं। जिस तरह इस पर भी स्लीप लगा रहे हैं, ये देखें छोटी छोटी स्लीप के पीस आपने रख लेने हैं। 3 नंबर या 4 नंबर की स्लीप बआसानी लग जाती है। चले जनाब आप कैपेसिटर के कनेक्शन कर दिए, अब इसको चला के देख रहे हैं सीरीज़ पे। ये देखें आपने देखा है कि चले जनाब पंखे को हमने रिवाइंड करके इसकी पूरी फिटिंग हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।